सभी को जय जिनेंद्र। प्रश्न यह है कि क्या तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में अणुव्रत नहीं धारण करते हैं, जबकि भगवान पार्श्वनाथ की पूजा में लिखा है कि धरे अणुव्रत महासुखकार। तो प्रश्न यही है कि भाई जो तीर्थंकर भगवान हैं, क्या वह अपनी गृहस्थ अवस्था में अणुव्रतों को धारण करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि भाई पार्श्वनाथ भगवान की पूजन में भी लिखा है कि धरे अणुव्रत महासुखकार। तो इसका क्या अर्थ है, तो इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो समाधान पंडित जी के द्वारा जो दिया गया वह यह है कि तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में अणुव्रत धारण नहीं करते भाई। तो यह समाधान है कि जो तीर्थंकर हैं, आप लोगों ने सुना होगा अणुव्रतों के बारे में, परंतु यह जो अणुव्रत है वह तीर्थंकर धारण नहीं करते। सभी तीर्थंकरों के 8 वर्ष की आयु में देश संयम हो जाने का नियम है। ये तो नियम है कि 8 वर्ष की आयु में देश संयम होगा ही होगा। देश संयम किसे कहा, तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण का क्या हो गया, इनका मंदोदय हो गया है ना, नष्ट हो गया। इस प्रकार से जैसा कि महापुराण पर्व 53 में भी कहा है, स्व आयुराद्यष्टवर्षेभ्यः सर्वेषां परतो भवेद उदिताष्टकसायणां तीर्थेषां देश संयमः। तो क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। देखिए, जिनके प्रत्याख्यानावरण और संजलन संबंधी क्रोधमान माया लोग इन 8 कसायों का ही केवल उदय, यानी केवल 2 का, प्रत्याख्यानावरण और संजलन का ही उदय है। और उससे पहली वाली जो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण है उनका उदय अब नहीं है। तो कह रहे हैं जिनके प्रत्याख्यानावरण और संजलन संबंधी क्रोधमान माया लोग इन 8 कसायों का ही केवल उदय रहता है। ऐसे सभी तीर्थंकरों के अपनी आयु के 8 वर्ष के बाद देश संयम हो जाता है, यानी अपने आप ही हो जाता है कसायों का इतना मंदपना। परंतु आप कहें कि वह अणुव्रतों को धारण करते हैं, तो अणुव्रतों को धारण नहीं करते हैं। उनके स्वाभाविक रूप से ही इतनी मंदता रहती है कि जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग और अप्रत्याख्यानावरण रूप है वह तो नष्ट हो जाते हैं और केवल संजलन और प्रत्याख्यानावरण का ही उदय रहता है। तो इस प्रकार से इसका ये समाधान रहा कि तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में अणुव्रतों को धारण नहीं करते, ये तो स्वाभाविक ही देशव्रत है। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र।